दिन के समय ये मंदिर बिल्कुल आम सा लगता है। लोग आते तो हैं लेकिन पूजा नहीं होती और रात के बाद कहानी बिल्कुल बदल सी जाती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखती थी, बिना किसी चेन और बिना किसी सपोर्ट पर सिर्फ हवा में टिकी हुई, जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ते ही मिनट तक का एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता था। एक ऐसा मंदिर जिसके पास आते ही कंपास का कांटा चारों तरफ घूमने लगता था और समुद्र के बीच बड़े बड़े जहाज अपना रास्ता भूल जाते थे। वो मंदिर जिसके बनने से पहले ही एक बच्चे ने अपनी जान दे दी ताकि 1200 लोगों की जान बच जाए। और आज भी जब रात में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो इस मंदिर के वीराने से घोड़ों की छंछनाहट सुनाई देती है, जैसे अभी भी यहाँ कोई नृत्य कर रहा हो। ये है ओडिशा का कोणार्क सन टेम्पल, वो अद्भुत मंदिर जो इतिहास और रहस्यमय कहानियों से भरा हुआ है, जिसके बारे में अक्सर ना तो बातें होती है और ना ही उस पर गौर किया जाता है। आज इसी सफर के साथ हम कोणार्क मंदिर के अंदर कदम रख रहे हैं। कोणार्क में कदम रखते ही समुद्र की हल्की ठंडक, बदलती हवा और बालू का बीच का सफेद रेत एक अलग ही माहौल बना देता है। और फिर उसी माहौल के बीच पत्थरों पर बनी देवताओं की मूर्तियां, नृत्य के दृश्य, समय के चक्र और रथ के पहियों की कार्विंग्स दिखाई देती है, जहां हर एक डिटेल के पीछे एक अलग कहानी छुपी है। कोणार्क की कहानी शुरू होती है 13वीं सेंचुरी के ओडिशा से, जब ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के महाराज नरसिम्हा देवा ने सूर्य मंदिर बनवाने का फैसला लिया। राजा का मानना था अगर सूर्य है तो समय है और अगर समय है तो जीवन है। और वहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे भव्य कंस्ट्रक्शन। मंदिर का पूरा फ्रेमवर्क सूर्य देव के रथ के आकार पर तैयार किया गया। इस रचना में 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े दिखाए गए, जहां घोड़ों के मस्कुलर डिटेल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और यहाँ तक कि वेन्स तक को भी बहुत बारीकी से कार्व किया गया। ये घोड़े सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि सूर्य की ऊर्जा और गति को भी दर्शाते हैं। हर व्हील पर मिनट लेवल तक के इंट्रिकेट डिजाइन किए गए और आप यकीन नहीं करेंगे, सारे व्हील्स में एक चक्र पैटर्न बनाया गया जिसे वक्त, दिन, महीने और सीजन्स भी एग्जैक्ट पता किए जा सकते थे। हर एक पहिए की आउटर रिम पर पेड़ पौधे, जानवर, डांसर्स और म्यूजिशियन जैसे कार्विंग्स बने हुए हैं। सूरज की रोशनी पड़ते ही इन कार्विंग्स पर परछाइयों का एंगल बदल जाता है और एक ऐसा इल्यूजन पैदा होता है जैसे मानो वो चल रहे हों। सोचिए, उस जमाने में इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स जिनको आज सिर्फ बनाना ही नहीं, सोचना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही रथ और घोड़ों के अलावा कोणार्क की हर दीवार, हर पिलर्स पर 1000 से ज्यादा स्कल्पचर्स बने हैं जो इतिहास, माइथोलॉजी और इंसान की अद्भुत कारीगरी को दिखाते हैं। कुछ कार्विंग्स में तो 13वीं सेंचुरी ओडिशा की डेली लाइफ को भी दिखाया गया है, जैसे मानो उस वक्त की जिंदगी सीधा पत्थर पर रिकॉर्ड कर दी गई हो। आज भी जब कोणार्क की बात होती है तो एक सवाल हर किसी के दिमाग में जरूर आता है, मंदिर में इतनी इरोटिक मूर्तियां क्यों बनाई गई? क्या भगवान के मंदिर में ऐसा दिखाना सही हो सकता है? जबकि सच तो ये है कि ये मूर्तियां अश्लीलता दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम, संतान और सृष्टि को समझाने के लिए बनाई गई थी, जो मानव जीवन का एक जरूरी हिस्सा माने जाते हैं। लगभग 12 साल तक चलने वाले इस कंस्ट्रक्शन में 1200 से ज्यादा शिल्पकार दिन रात काम करते रहे। पत्थर का वजन, समुद्री हवाएं, मंदिर की ऊंचाई और पूरे रथ के शेप का मंदिर बनाना आसान बिल्कुल नहीं था। मंदिर लगभग कंप्लीट हो चुका था, मगर एक चीज अब भी बाकी थी, क्राउन स्टोन, जिसे आज कलश या ध्वज स्तंभ के नाम से जानते हैं। पूरे मंदिर का बैलेंस और स्टेबिलिटी सिर्फ उस एक पत्थर पर टिका था। अगर ये पत्थर सही जगह नहीं लगता तो पूरा स्ट्रक्चर भी गिर सकता था। और यही वो मोमेंट था जहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जितना बड़ा मंदिर उतना ही मुश्किल था उस पत्थर को सबसे ऊपर फिट करना। जैसे ही शिल्पकार उस पत्थर को ऊपर रखने की कोशिश करते थे, मंदिर के कुछ हिस्सों में वाइब्रेशन शुरू हो जाती थी। दिन पर दिन गुजरते गए, हर शिल्पकार, हर इंजीनियर, हर आर्किटेक्ट ने कोशिश की, पर कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो पाया। आखिर में राजा ने हुक्म दिया कि अगर मंदिर वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो सभी मजदूरों को दंड दिया जाएगा। 1200 लोगों की जान दाव पर लगी हुई थी। और तभी रात के अंधेरे में एक 12 साल का लड़का सामने आता है जिसका नाम था धर्मपद। उसने खुद को शिल्पकार विश्वकर्मा का पुत्र बताया। कहा जाता है कि सिर्फ एक ही रात में ज्योमेट्री और पुली टेक्निक की मदद से उसने मंदिर के अधूरे काम को पूरा कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब लोग उसे ढूंढने गए, वो कहीं नहीं मिला। धर्मपद जानता था कि अगर राजा को सच का पता चल गया तो कारीगरों की जान खतरे में पड़ जाएगी, और इसीलिए मंदिर के पूरा होते ही उसने ऊपर से समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी।
कुछ लोग मानते हैं कि शायद इसी वजह से इस मंदिर में कभी नियमित पूजा नहीं हुई, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। और आज भी ये बात मिस्ट्री बनकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला अनुभव तब होता था जब पुराने समय में कोई गर्भगृह में प्रवेश करता था। अंदर जाते ही उसकी आंखों के सामने सूर्य की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती थी, जो बिना किसी सहारे के हवा में लटकी नजर आती थी। सदियों तक ये सवाल बना रहा कि पत्थर की वो मूर्ति आखिर गिरती क्यों नहीं। बाद में जब इस मंदिर की रचना को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसके चारों तरफ अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि मंदिर के 4 दिशाओं से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई जो एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करती थी। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के अंदर लगभग 52 टन का लोड स्टोन रखा गया था, जिसे नेचुरल मैग्नेट भी कहा जाता है। इसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि मूर्ति बिना किसी सहारे के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस पर टिकी रहती थी। और अगर ये बात सच है तो ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ऐसा इस्तेमाल था जो 13th सेंचुरी के किसी भी सिविलाइजेशन के लिए हैरान कर देने वाली बात है। लोक कथा के मुताबिक जैसे ही जहाज इस मंदिर के आसपास के समुद्र में एंटर करते थे, उनका कंपास अचानक घूमने लगता था। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब दिशाएं एक दूसरे में घुल जाती थी। कभी कभी तो कंपास का कांटा एक ही जगह पर रुक जाता था। इस वजह से बिना किसी सही डायरेक्शन के बड़े बड़े जहाज अंधेरे समुद्र में तेज तूफानी लहरों के बीच भटकने लगते थे। और कहा जाता है कि कुछ जहाज तो हमेशा के लिए गायब हो गए, जिनका आज तक ना तो कोई मलबा मिला और ना ही उन पर मौजूद सेलर्स के नामो निशान। इसी घटना के बाद ये माना जाने लगा कि कोणार्क मंदिर के अंदर बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक स्टोन मौजूद था। कथाओं के मुताबिक मंदिर के शिखर पर सूर्यदेव की मूर्ति के पास इतना पावरफुल चुंबकीय पत्थर था कि वो आसपास मौजूद मेटल पर भी असर डालता था। और अपने जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए पोर्टुगीज ने मंदिर के अंदर से मैग्नेटिक स्टोन और सूर्यदेव की मूर्ति निकाल ली, और तभी से इस मंदिर का स्ट्रक्चरल बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ने लगा। पर कोणार्क की कहानी सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं थी। इस पूरी कहानी में एक ऐसा इंसान भी शामिल था जिसका नाम मंदिरों के इतिहास में काफी गहरा माना जाता है। 16th सेंचुरी में कोणार्क का सबसे बड़ा विनाश बनकर आया काला पहाड़, जो असल में राजीव लोचन रॉय नाम का एक शक्तिशाली ब्राह्मण सेनापति था। बंगाल के सुल्तान सुलेमान करानी के दरबार में जाने के बाद उसका प्रेम सुल्तान की बेटी से हुआ, और इसी रिश्ते को पाने के लिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और वहीं से वो काला पहाड़ के नाम से जाना जाने लगा। कुछ समय बाद जब वो दोबारा हिंदू धर्म में लौटना चाहा तो जगन्नाथ मंदिर के पंडितों ने उसका स्वागत करने और अपनाने से मना कर दिया। उसके लिए मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। गुस्सा, अपमान और बदले की आग उसके अंदर भड़क उठी थी, और उसी पल राजीव लोचन पूरी तरह काला पहाड़ बन गया, एक ऐसा शख्स जो सब कुछ खत्म कर सकता था। बदला लेने के लिए काला पहाड़ ने 1568 में ओडिशा पर हमला कर दिया। मंदिर की 20-25 फीट मोटी दीवारें भी उसे रोक नहीं पाई। वो अंदर तक जा पहुंचा और मंदिर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से सेंट्रल स्टोन को हिला दिया। उस एक पत्थर के हिलते ही मंदिर का शिखर धीरे धीरे गिरने लगा और कोणार्क का महाशिखर हमेशा के लिए मिट गया। आज हम जो कोणार्क देखते हैं वो सिर्फ एक बचा हुआ छोटा सा हिस्सा है। जो कभी कला की शान हुआ करता था, वो काला पहाड़ के आक्रमण का सबसे बड़ा शिकार बनकर रह गया। लेकिन कोणार्क के इतिहास में एक और ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में अक्सर बातें ही नहीं होती। कहा जाता है कि पुराने समय में कोणार्क के नृत्य मंडप में देवदासियां सूरज भगवान के लिए नृत्य पेश किया करती थी, जहाँ उनका काम केवल नृत्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वो मंदिर की परंपरा, कला और भक्ति का एक जीवंत प्रतीक माने जाते थे। अब सवाल आता है कि सूर्य मंदिर में इतना नृत्य क्यों? इसका जवाब बहुत ही गहरा है। सूर्य सिर्फ रोशनी के देवता नहीं, बल्कि गति और मूवमेंट के भी देवता हैं, और नृत्य मूवमेंट का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसलिए कोणार्क में सूर्य की पूजा नृत्य के बिना अधूरी मानी जाती थी। माना जाता है कि अपनी परफॉर्मेंस के बाद कई देवदासियां रात के समय मंदिर के अंदर ही रहा करती थी। लेकिन एक दिन जब पोर्टुगीज सेलर ने मंदिर से उस मैग्नेटिक स्टोन को निकालने की कोशिश की तो उसका एक बड़ा सा हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। इस घटना के दौरान हुई तबाही में कई देवदासियों की जान भी चली गई। आज भी कोणार्क के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, मंदिर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में मंदिर से घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई तेज कदमों से चलकर गुजर रही हो। कभी कभी हल्की सी हंसी और देवदासियों के बीच होने वाली बातें भी सुनाई देने का दावा किया जाता है।
जैसे सदियों पहले कोई परफॉर्मेंस खत्म हुई हो और लड़कियां हंसते बोलकर मंदिर से बाहर निकल रही हों। कुछ रात के विजिटर्स ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने हवा में तैरते हुए चेहरे देखे, जो पल भर के लिए मंदिर के खंडरों में भागती हुई नजर आई और फिर अचानक गायब हो गई। इन सब के पीछे क्या सच है, इसका जवाब ना तो इतिहास के पास है और ना ही साइंस के पास। आज मंदिर का सिर्फ 10% हिस्सा ही हमारे सामने मौजूद है। बाकी का 90% या तो धरती के नीचे छुप चुका है या फिर समय के साथ अपना अस्तित्व खो बैठा है। 1984 में कोणार्क सन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। समय बदलता रहा, मंदिर अधूरा रह गया, लेकिन कोणार्क की असली पहचान और उसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसी विरासत को समर्पित करते हुए आज भी हर साल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच यहाँ कोणार्क डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आपको इस मंदिर की कौन सी बात सबसे ज्यादा रोमांचक लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वर्ल्ड्स बियॉन्ड ऐसे ही खोज आपके सामने लाते रहेगा।